गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम साइंस वन का चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। यू मस्ट हैव सीन द मिरर्स displayed in the laughing chamber. In a fair, your face appears distorted in these mirrors. तो बच्चों, जब आप किसी मेले में या फिर हम बोल सकते हैं या फिर रमन साइंस सेंटर में गए होंगे, तो वहां पर आपने मिरर्स में डिस्टॉर्टेड इमेजेस जरूर देखी होंगी। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस देखी होंगी। Why does this happen? These mirrors are different from the mirrors we have at home. They are curved. The images formed by curved mirrors are different from those formed by plain mirrors. तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां जो मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्व्ड मिरर्स होते हैं। और जब आप अपने घर में मिरर देखते हैं तो आपको प्लेन इमेज दिखती है, क्योंकि हमारे घर के जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप फिगर 11.6 में देख रहे हैं। ठीक है, अब आप 11.6 को अच्छे से देखेंगे। If we cut a rubber ball into two parts as shown in figure 11.6, we can see that each of the two parts has two types of surfaces. अब ये फिगर को देखेंगे तो अब एक रबर बॉल को अगर हम दो पार्ट्स में कट करते हैं तो हमको दो टाइप्स की सरफेसेस दिखती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। और जनरली स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं? जैसा कि पार्ट बी में दिखाया गया है, जो बी है इसमें दिखाया गया है, ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? गोलाकार दर्पण। तो जब हम किसी कांच के खोखले ग्लास को या टुकड़े को, खोखले ग्लास को अगर हम क्या करते हैं, बीच में से काटा जाता है, तो वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। ठीक है। तो कांच के कटे हुए गोले को, जैसा कि पार्ट बी में आप देखिए, जैसा कि ये हम पार्ट बी में देख रहे हैं, तो ये है स्फेरिकल मिरर, इसको हम बोल सकते हैं। तो यदि आउटर साइड या इनर साइड को पॉलिश कर देते हैं, इसकी आउटर साइड या इनर साइड को हम पॉलिश करते हैं। अब पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि लाइट का वहां रिफ्लेक्शन हो सके, तो वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। तो इनर सरफेस या आउटर सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग हो तो दो टाइप के मिरर बनते हैं। कौन कौन से मिरर बनते हैं? फर्स्ट है कॉन्केव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज पॉलिश्ड, देन इट इज कॉन्केव मिरर। यानी अंदर की सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो वो कॉन्केव मिरर होता है। और इसके ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है। कॉन्केव मतलब इनर साइड अंदर की सरफेस पॉलिश्ड है तो वो कॉन्केव है, अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। अब आप बुक पर जो पेज नंबर है, बुक में 119, इस पेज में आप देखेंगे, मैं आपको फिगर के थ्रू बता रही हूँ। अब आप फिगर को भी ध्यान से देखेंगे। अब आप इस फिगर में देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल। सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो मिरर सरफेस है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये मिरर है। तो मिरर का जो सेंटर होगा, ये पी, मिरर का जो सेंटर है पॉइंट पी, वो उसको बोलते हैं पोल। ठीक है। ये मिरर का जो सेंटर है वो पोल है। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये पूरा एक जो सर्कल दिख रहा है ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है सी, तो वही क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। ये पी सेंटर ऑफ द मिरर। अब ये स्फीयर का जो सेंटर है सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है, मतलब सी पी और सी ए, तो यही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या है? एक सीधी लाइन जो पोल, ये यानी पी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सी से जो पास हो रही है ये जो सीधी लाइन, वो जो सी पी और सी से जो पास हो रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। जैसे कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस पीएम, ये है पीएम, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों? कि कॉन्केव मिरर पे जो इंसिडेंट रेज
जो पड़ती हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है? समानांतर है। और वो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट होती हैं। और वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होती हैं, उस पॉइंट को, जैसे यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होंगी, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर कहा जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी एफ। और यही चीज अगर हम बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रेज मिरर के पीछे से एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। तो इस बिंदु को या इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। नाउ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से प्रिंसिपल फोकस तक, पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ये है प्रिंसिपल फोकस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब है फोकल लेंथ, आपने पढ़ लिया। अब क्या है? देयर आर सर्टेन रूल्स ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब देखिए, अब वो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रूल नंबर 1। अब मैं ये भी आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहले रूल 1। रूल 1 में क्या बताया गया है? इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो दिख रही है ब्लू कलर की लाइन है, वो इंसिडेंट रे है। और ये जो रेड कलर की लाइन है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और इसके बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। पी मीन्स आप पढ़ चुके हो पोल, एफ मीन्स फोकस, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहला रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल, इंसिडेंट रे मतलब ये जो ब्लू वाली रे दिख रही है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे यानी जो रेड कलर की जो रे है, वो कहाँ से पास होगी? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पास कहाँ से होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है। नाउ रूल नंबर 2। If an incident ray passes through the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, अब आप ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। Okay. Now rule number 3. If an incident ray passes through the center of curvature, the reflected ray traces the same path. ठीक है। अब रूल नंबर 3 में क्या बताया है? यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। ओके। तो अभी आज आपने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, कुछ टर्म्स जो थे विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, एंड रूल्स पढ़े। रूल्स आपने कौन से पढ़े? टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, या टू ड्रॉ द रे डायग्राम, की रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। थैंक यू।